जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th की RS अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 15 तक बताया था। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 16 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 राइट है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसका डिवाइड हम 320 में करें, 457 में करें, तो रिमाइंडर 5 और 7 रिस्पेक्टिवली बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जब हम डिवाइड्स करते हैं इसका मीन्स हमें क्या चाहिए, डिवाइजर चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास नंबर क्या है, एक है 320, दूसरा है 457। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। ओके, उन्होंने कहा है कि एक ऐसा लार्जेस्ट यानी बड़े से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है कि अगर उस नंबर का डिवाइड हम इसमें करें मीन्स 320 में, और फिर उसी नंबर का डिवाइड इसमें करें, तो रिमाइंडर्स क्या बचे, यहाँ पर बचना चाहिए 5 और यहाँ पर बचना चाहिए 7। ठीक है, तो इसका मीन्स जब हम उस जिस नंबर को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका डिवाइड ही तो इसमें करेंगे, तो इसका मीन्स वो जो नंबर ये रहा होगा इसका डिवाइड अगर हम 320 में करेंगे तो ये क्या रहा होगा, डिवाइजर ही तो रहा होगा। तो जब भी आपको डिवाइजर फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या करेंगे कि इसका मीन्स है आप HCF फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, और जब भी आपको डिविडेंड फाइंड आउट करना होगा तब आपको क्या करना होगा, LCM फाइंड आउट करना होगा। तो इसका मीन्स हमें इस क्वेश्चन में HCF निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे HCF। अब आप सोचिएगा कि हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका डिवाइड अगर हम इसमें करें तो रिमाइंडर कितना बचे, 5। इसका मीन्स अगर हम उस नंबर का डिवाइड इसमें करेंगे इस समय फिलहाल जो अभी यहाँ 320 राइट है, तो फिर वहाँ क्या आएगा कि रिमाइंडर 5 बचेगा। तो इससे अच्छा कि हम पहले ही यहाँ से रिमाइंडर क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यू नंबर क्या आएगा, न्यू नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग रिमाइंडर्स, तो देखिए क्या आएगा, 320 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 315। ठीक है, और ये है 457 माइनस 7, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 450 ये बचेगा आकर के। ठीक है, तो इसका मीन्स अब अगर हम वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करें जिसका डिवाइड इसमें करें और जिसका डिवाइड इसमें करें, तो रिमाइंडर इस समय अब क्या बचेगा, 0 बचेगा आकर के। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर HCF फाइंड आउट करेंगे। मैंने पहले बता दिया था अभी कि अगर लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है मीन्स जिस नंबर का हम डिवाइड अगर इसमें कर दें आकर के और इसमें कर दें आकर के, तो फिर रिमाइंडर 5 और 7 बचना चाहिए, यानी कि हमें डिवाइजर फाइंड करना हो। जब भी डिवाइजर फाइंड करना होगा तो हमें HCF फाइंड आउट करना होगा। तो हम यहाँ पर स्मॉलर नंबर का बिगर नंबर में डिवाइड कर देंगे, 315 का डिवाइड करेंगे 450 में, तो ये जाएगा 1 टाइम डिवाइड होगा जा करके, तो यहाँ आएगा 315, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा 4 में, और यहाँ पर 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 4 में 1 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर ये बचेगा। ठीक है, अब इस समय ये हमारा डिवाइजर है और ये डिविडेंड बनेगा 315। तो यहाँ देखिए कितने टाइम डिवाइड जाएगा तो 2 टाइम जा सकता है, 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 270। ये बचेगा 5 और 11 में 7 जाएगा 40, 4 बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, अब 45 का डिवाइड करना है 135 में। ठीक है, ये जाएगा 3 टाइम और 135 से डिवाइड पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, वो हमारे पास कितना, 45। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 and 457
लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो देखा आपने, जब यानी वो लार्जेस्ट नंबर क्या है 45 का डिवाइड अगर आप 320 में करोगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा, और 457 में करोगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। वो बिगर नंबर क्या है 45, ठीक है, तो 45 का डिवाइड आप 320 में कर दो। ओके, तो ये कितने टाइम जाएगा, तो देखिए अगर हम इसका 8 समथिंग 8 टाइम जाएगा, तो 8 5 जा 40, और 8 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम कर दो। ठीक है, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, और 7 4 जा 28, और यहाँ पर जाएगा 31। ठीक है, तो यहाँ देखो रिमाइंडर कितना बचा 5। तो मतलब ये वो नंबर है 45 जिसका डिवाइड आप 320 में करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5। ठीक है, अब अगर 45 का डिवाइड हम 457 में करा के दिखाते हैं, 45 का डिवाइड 457 में, तो देखिए कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 10 टाइम 450, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 7। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये वो लार्जेस्ट नंबर है जिसका डिवाइड आप 457 में करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 7। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 45। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। वो कह रहे हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय मतलब अगर हम उस नंबर में 35 का डिवाइड करें, हमें एक नंबर फाइंड करना है, मान लीजिए वो नंबर मैंने n मान लिया। ठीक है, और इस नंबर में अगर हम डिवाइड करें 35 का और 56 का एंड 91 का। ठीक है, मीन्स इस नंबर में अगर हम डिवाइड करें 35 का, 56 का, 91 का, तो ईच केस में रिमाइंडर क्या हो 7 लेफ्ट हो जाए। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि हमें वो डिविडेंड फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? डिविडेंड। ये सब के सब क्या है? डिवाइजर हैं। इन सब का ही तो डिवाइड उस नंबर में करेंगे, तो ऑब्वियसली 35, 56, 91 उस नंबर से क्या रहे होंगे? छोटे रहे होंगे। बात आ रही समझ में? फिर से समझ लो। वो कह रहे हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय n 35, 56, 91 लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस 7। ठीक है, ईच केस में रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 बचना चाहिए। तो इसका मीन्स अगर इस नंबर का डिवाइड करेंगे इसमें, इस नंबर का डिवाइड करेंगे इसमें, और इस नंबर का डिवाइड करेंगे इसमें, तो रिमाइंडर हर हाल में कितना बचना चाहिए? सभी में 7 बचना चाहिए। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ? ये सब के सब क्या है आपके? ये सब के सब है डिवाइजर। ठीक है, ये सब के सब डिवाइजर हैं, और आपको डिविडेंड फाइंड करना है। तो इसका मीन्स डिविडेंड फाइंड करोगे तो डिविडेंड किससे? डिवाइजर से बड़ा होता है, और बड़ा नंबर तब आता है जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए बिगर नंबर थे तो यहाँ पर उसका आंसर छोटा आया, मीन्स क्योंकि हम डिवाइजर निकाल रहे थे। इस केस में अगर आप डिविडेंड फाइंड करेंगे तो डिविडेंड हमेशा ही डिवाइजर से क्या आएगा? बिगर रहेगा जा करके। तो इसका मीन्स बिगर नंबर हमेशा एलसीएम में आता है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में एलसीएम हमेशा बिगर होगा, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। तो ठीक है, इन सब का पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर को हटा दीजिए, यहाँ राइट कर दो। ओके, अब देखो 35 के फैक्टर्स कर दीजिएगा आप। 2 से नहीं होगा, ये 5 से जाएगा, और 7 टाइम 7 से जाएगा 1। ओके, इतना आया। अब 56 देखिएगा, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 से 14, फिर 2 से 7 और 7 से 1। अब 91 में कर दीजिएगा, तो ये जाएगा 7 से, तो 13 आ जाएगा, और ये 13 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 35 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या थे? 5 × 7,
और 56 के प्राइम फैक्टर्स क्या फाइंड आउट हुए, 2³ इंटू 7, और इसके बाद 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 7 × 13। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकलता है, हम सबसे हाईएस्ट पावर वाला नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो मतलब 2³ आ जाएगा, मतलब इसमें 2 0 रहा होगा। ठीक है, 2³ हो गया। यहाँ पर 7 1 है सभी जगह, तो इसका मीन्स यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 13 है, 13 भी आ जाएगा, और इसके बाद 5 है नहीं किसी में, तो 5 भी आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम का मेथड ही यही होता है कि जो आपको हाईएस्ट, जितना कॉमन मिलेगा उतना तो लेना ही लेना है, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी हम क्या करते हैं, एक साथ राइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब इन सबका मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। ये हो जाएगा 8 × 91 × 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40 × 91। ठीक है, इधर आगे मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 1 जा 4, पहले तो आएगा 0, और फिर आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। ये रहा होगा आपका एलसीएम। मीन्स अगर हम 35 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 56 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, 91 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर जिसमें हम डिवाइड करें इन तीनों का, तो रिमाइंडर ईच केस में कितना बचे। अगर हम 35 का डिवाइड करें इसमें तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। ठीक है, 56 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, 91 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर 36 40 + 7 आ जाएगा, 36 47। ये 7 ऐड क्यों किया, क्योंकि ये नंबर वो है जिसमें इन तीनों का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का डिवाइड हो जाएगा जा करके, और अगर हम इसमें 7 जो रिमाइंडर बच रहा था ईच केस में, अगर हम इसमें 7 ऐड कर देंगे तो ये नंबर आएगा। अब हम अगर 35 का डिवाइड इसमें करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा, इसका डिवाइड अगर हम इसमें करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा, इसका डिवाइड अगर हम इसमें करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आंसर इसका देखिएगा, 17 नंबर का आंसर है 36 47। क्वेश्चन समझ में आया क्या किया गया? वो क्वेश्चन ये बोल रहे थे कि एक ऐसा नंबर, एक लीस्ट नंबर फाइंड करो, ये वो लीस्ट नंबर है। ठीक है, जिसमें अगर हम 35 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा, 56 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा, 91 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा। ये तो तब आया जब मैंने इन तीनों का पहले क्या निकाला, एलसीएम। और अगर एलसीएम इतना आता है तो इसका मीन्स ये तीनों नंबर इस नंबर को क्या कर रहे होंगे, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे होंगे, जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। ठीक है, अब वो कह रहे थे कि ईच केस में 7 रिमाइंडर बचता है, तो हमने उसमें 7 नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये था 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। तो आप हमेशा एक बात याद रखेंगे कि अगर वो कह रहे हैं कि डिवाइड करता है कोई नंबर, ठीक है, किसी नंबर को, जैसे इसी में था, तो इसमें क्या किया गया था, एलसीएम फाइंड किया गया था। दूसरी पहचान क्या है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लिखा रहता है। अगर लार्जेस्ट लिखा होगा तो इसका मीन्स एचसीएफ है, लीस्ट लिखा होगा तो इसका मीन्स एलसीएम है। ये तो एक टेम्परेरी मेथड है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन राइट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 32। एक हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें
हम अगर 28 से डिवाइड करें और 32 से डिवाइड करें, हमें एक वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें अगर हम 28 का डिवाइड करें इस नंबर में, 32 का डिवाइड करें इस नंबर में, तो रिमाइंडर ईच केस में रिमाइंडर आपको क्या मिलना चाहिए। अगर 28 से डिवाइड करेंगे इस नंबर में जा कर के तो रिमाइंडर आपका 8 आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम 32 का डिवाइड इसमें करेंगे जाकर तो रिमाइंडर आपका 12 आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वो स्मॉलेस्ट नंबर यानी लीस्ट नंबर फाइंड आउट करने को कह रहे हैं और इस नंबर का इसमें डिवाइड करने को कह रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये डिवाइजर रखे हुए हैं। ये क्या है? डिवाइजर, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, यानी डिविडेंड। आप स्मॉलेस्ट नंबर को क्या कह सकते हैं? डिविडेंड भी कह सकते हैं, ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड यानी फाइंड करना है। तो जब मैंने आपको बताया था अगर डिविडेंड फाइंड करना है तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, और दूसरा इसमें क्या लिखा था? स्मॉलेस्ट या लीस्ट नंबर। उससे भी पता चलता है कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 28 और 32 का क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस बार हम इसको कॉमन डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी एक साथ दोनों को, ठीक है। पहले मैं अलग अलग करता था, अब देखिए 2 का डिवाइड करोगे यहाँ आ जाएगा 14 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 7 बचेगा और ये 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे। अब 2 का डिवाइड कम्प्लीटली 7 में तो होगा नहीं, तो इसको 7 को ऐसे ही आप नोट डाउन कर दोगे और यहाँ बचेगा 4, फिर 2 से करोगे तो ये 7 और ये आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड करोगे ये 7 और ये आ जाएगा 1, फाइनली लास्ट में 7 से डिवाइड करोगे तो 1 और 1। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक लास्ट में 1 एंड 1 नहीं मिल जाता है। तो इसका मीन्स यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा? तो देखिए कितने टाइम 1 2 3 4 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, मीन्स यहाँ पर आ गया 32 मल्टीप्लाई 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 22, ये आपका एलसीएम आया, ठीक है। यहाँ से ये एलसीएम आ गया, ओके। लेकिन अब क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था जिसमें अगर हम 28 का डिवाइड करें, 28 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाए? 28 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 मिले। लेकिन आप ध्यान से देखो, जब हम 28 का डिवाइड अगर 224 में करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा जाकर के। कितना मिलेगा? 0। लेकिन हमें तो रिमाइंडर कितना चाहिए? 8, ठीक है। तो इसका मीन्स ये अभी आपका आंसर नहीं है। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिसमें अगर हम 28 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 मिले। लेकिन हमारे पास अभी नंबर कौन सा आया है? वो नंबर आया है जिसमें अगर हम 28 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो इस केस में अगर हमको वो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए जिसमें रिमाइंडर 8 बचे तो हमें फिर यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉलो करानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ राइट करोगे बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ओके। तो देखिए आपके पास इस समय ये डिविडेंड है 224, ओके, 224 है। सबसे पहले मैं 28 के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। 28 का डिवाइड आप 224 में करोगे, यानी आपके पास डिवाइजर है 28, ओके। और ये कितने टाइम गया होगा तो इसको आप चेक कर लो। चलो मैं बताता हूँ, यानी 8 8 जा 64, ये 28 मल्टीप्लाई 8 रहा होगा, 8 8 जा 64 कैरी 6, हाँ ये ठीक है, मतलब 8 टाइम डिवाइड हुआ होगा, ओके। ये 8 टाइम डिवाइड हुआ होगा जा करके, और इस समय रिमाइंडर कितना बचा होगा? 0, ठीक है। इस समय रिमाइंडर कितना बचा होगा? 0। लेकिन आपको रिमाइंडर कितना करना है? आपको रिमाइंडर करना है 8, ठीक है। तो ये 224, मतलब मैंने 224 को इस फॉर्म में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में राइट करा दिया, ठीक है। अब 200 इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? 224 और प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये इधर चलता ही रहेगा। अब आपको रिमाइंडर कितना चाहिए? 8। रिमाइंडर कितना चाहिए? 8, ठीक है। तो 224 में से 8 बाहर निकाल दिया तो कितना बचा होगा जा करके? 216 बचा होगा। यह तो बचा होगा जा करके, ठीक है।
तो 224 इक्वल्स टू, अब 216 को 28 इंटू समथिंग यानी डिवीजर के फॉर्म में, डिवीजर अभी आपका कितना था 28, डिवीजर हमें भी अभी यहाँ क्या रखना है 28 रखना है, तो 28 और इंटू 7, 7 8 जा 56, ठीक है 7 8 जा 56 और बचेगा कैरी 5, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 5 19, 196, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 28 इंटू 7 और रिमाइंडर कितना बचा होगा, रिमाइंडर इसमें बचा होगा जा करके, अगर हम 216 का निकालते हैं 196 में, लेकिन ये अभी वन टाइम और भी चला जाएगा, तो 0 और 11 में 11 में 9 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है 11 में 9 जाएगा कितना बचेगा 20, ओके। तो इतना रखना है, ठीक है। इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो देखो जब मैंने 28 का डिवाइड 216 में किया तो 7 टाइम गया, कितने टाइम गया 7 टाइम गया, और इसके बाद हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा 20, और हमारे पास पहले से रिमाइंडर कितना था 8, ओके पहले से रिमाइंडर कितना था 8। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हमें 8 रिमाइंडर रखना है, डिवाइजर भी 28 रखना है, तो मतलब ये नंबर हमको हटाना है, तो हम इस नंबर को उठा करके इधर ले आएंगे 224 माइनस 20 इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा, हाँ यहाँ बचेगा 28 मल्टीप्लाई 7 प्लस 8, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बचेगा 204 इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाई 7 प्लस 8। ऐसा प्रोसेस इसलिए किया है ताकि हमें वो रिक्वायर्ड नंबर मिल जाए जिसमें अगर हम 28 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे 8। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, तो एलसीएम आया 224। इस केस में 28 क्या करेगा 224 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन आपको वो नंबर चाहिए जिसमें अगर हम 28 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 हो जाए। अभी आपको नंबर वो मिला है जिसमें आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अगर आपको रिक्वायर्ड नंबर चाहिए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगानी पड़ेगी। वो मैंने क्या किया 224 को यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में एक्सप्रेस करा के राइट कर दिया। इसका मीन्स 28 इंटू 8, और अगर हम 28 का डिवाइड 224 में करेंगे तो 8 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको इसी फॉर्म में मल्टीप्लाई करा के लिख दिया करके। लेकिन आपको रिमाइंडर कितना चाहिए 8, तो मैंने क्या किया इसी 224 को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके क्या किया मैंने उसमें से 8 रिमाइंडर के फॉर्म में निकाल दिया, बाकी ऐसे ही राइट कर दिया करके। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब ये 224 तो इधर चलता ही रहेगा। अब यहाँ देखो आपको क्या करना है, रिमाइंडर 8 रखना था, ठीक है। अब हमें डिवाइजर भी कितना रखना है 28 रखना है, तो हम 28 का डिवाइड 216 में करेंगे। तो 216 में किया तो हमारा 7 टाइम गया, तो 7 टाइम में हमें क्या मिला 196 मिला, और रिमाइंडर कितना मिला करके 20। तो इसका मीन्स हमने 216 को कैसे राइट कर दिया कि जब मैंने 216 में 28 से डिवाइड किया तो वो 7 टाइम गया और रिमाइंडर कितना बचा 20, मतलब जो ये मैंने यहाँ राइट किया, ठीक है। अब यहाँ से देखो रिमाइंडर आपको अभी भी 8 ही रखना है और डिवाइजर भी 28 रखना है, ठीक है। तो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा नंबर है ना 20, इस वाले नंबर को आप उठा करके इधर लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया करके। अब देखो ये फॉर्म बन गया करके, ठीक है, ये फॉर्म बन गई। इसमें क्या है, अगर मैं 28 का डिवाइड इस नंबर में करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा 8। क्वेश्चन क्या था, हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिसमें हम 28 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिले 8। तो इसका मीन्स 28 का डिवाइड जब मैंने 204 में किया होगा तो रिमाइंडर कितना मिल रहा होगा करके 8। आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी डिवाइड करवाया भी था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करा के दिखा सकता हूँ एक बार। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर तो वो है 204 है, ठीक है। तो देखो 28 का डिवाइड अगर आप 204 में करोगे तो कितने टाइम जाएगा,
हाँ 7 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, 196। 14 में 6 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में 9 0 0। तो 28 का डिवाइड इसमें किया, रिमाइंडर कितना आया 8। आपको यही तो पूछ रहे थे, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करो जिसमें हम 28 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 बचे। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर 204 है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, ये तो मैंने 28 के लिए करा के दिखा दिया। लेकिन अगर हम अब इसी नंबर को अगर 32 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें 32 से, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 12। तो आप यहाँ से करा के देख दो, 32 का डिवाइड 204 में करा दूँ, ठीक है। आप चाहो तो दोनों को ही ऐसे एक्सप्रेस करा के दिखा सकते हो, दोनों ही केस में 204 आने वाला है। तो यहाँ देखिए कितना आएगा, तो इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और एक 16, अभी भी बहुत कम है। 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम करा लो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 119, 6 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0। तो देखिए यही वो रिक्वायर्ड नंबर है 204, जिसमें आप 32 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 12। तो इसका मीन्स जो यहाँ पर अभी मैंने एलसीएम राइट किया था, जो एलसीएम आपका 224 यहाँ पर अभी राइट किया था, वो आंसर नहीं है। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा 204। यानी ये वो नंबर है जिसमें आप 28 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा, 32 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 12 बचेगा जाकर, ठीक है। इस तरह से आप 18 नंबर क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप 32 को इसी तरह से मतलब 32 वाला भी एक्सप्रेस करा के दिखाना चाहते हैं तो फिर आप करा के दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों जगह पर हमारा आंसर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिएगा, मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस 20 को ही तो 224 में से सब्ट्रैक्ट किया था आकर के। ये देखिए इस 20 को ही मैंने 224 से सब्ट्रैक्ट किया था, तभी तो आंसर 204 आया था। और यहाँ पर इनके रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर का सम करके देखो 12 और 8 को सम करोगे तो कितना आएगा 20, कितना आएगा 20। लेकिन अब अगर इस सिचुएशन में आप अगर एक शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहा जाए कि एक आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें अगर हम 28 से डिवाइड करें तो कुछ अलग रिमाइंडर आ रहा है, दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो कुछ अलग नंबर आ रहा है, इस केस में आप क्या करोगे, दोनों के जो रिमाइंडर्स होंगे उनको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे और वही रिमाइंडर एलसीएम में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक बार और करके दिखाता हूँ। तो इनका एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था इन दोनों नंबरों का 224, ठीक है, और सम ऑफ रिमाइंडर्स कितना था 8 + 12, ये आएगा 20, ठीक है, ये 20 आया था। अब देखिए अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलसीएम माइनस रिमाइंडर, सम ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ क्या राइट करोगे, सम ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए एलसीएम था 224 - 20, तो आंसर क्या आएगा 204। ये हर केस में ऐसा होने वाला है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें अगर हम 28 से डिवाइड करें, मतलब कोई भी नंबर हो, यहाँ एक नंबर है जिसका डिवाइड करें रिमाइंडर कुछ अलग निकल के आ रहा है, दूसरा नंबर है जिसका डिवाइड हम इसमें करेंगे तो रिमाइंडर कुछ अलग निकल के आ रहा है। तो इस केस में क्या करोगे, इन दोनों रिमाइंडर को सम कर दोगे और जो आपका इन दोनों का एलसीएम आया था उनसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जैसा कि मैंने अभी करके बताया है। तो आप इतना भी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या राइट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। 468 ये है क्वेश्चन नंबर 19।
468 520, ठीक है। आपको वो लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी वो लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, या जिसे आप स्मॉलेस्ट भी कहेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर वो फाइंड करना है जिसमें अगर हम इन दोनों का डिवाइड करें, यानी इसका डिवाइड अगर इस स्मॉलेस्ट नंबर में करें और इसका डिवाइड इस स्मॉलेस्ट नंबर में करें, ठीक है, तो अगर हम उसमें 17 ऐड कर दें, मीन्स जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसमें 17 ऐड कर दें, तो फिर हमारा आंसर इन दोनों नंबरों से वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो नंबर इंक्रीज कितना हो जाता है, अगर उसको इंक्रीज करा दिया जाए कितना, 17, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अभी मैं और आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई होगी, यानी इन दोनों नंबर का हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किसको, एक स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इसका मीन्स ये हमें क्या गिवन है, डिवाइजर, ये क्या गिवन है, डिवाइजर। और आपको फाइंड क्या करना है, डिविडेंड, यानी क्या फाइंड करना है, डिविडेंड, यानी ये, इसी को आप डिविडेंड भी कह देंगे, ठीक है, डिविडेंड। आगे समझ में, यानी यही डिविडेंड है। तो देखिए, जब भी आपको डिविडेंड फाइंड करना होता है तो मतलब आपको एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 468 520 के एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा और 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा, 2 1 जा और 2 7 जा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 3 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 1 7 ही बचेगा, और ये बचेगा कितना, 65, ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और कितना बचेगा, 3 9 जा 27, 65। अब ये कितने से जाएगा, 3 से, 1 3 65। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 13, और यहाँ पर भी 13 ही आएगा, और अगर अब इससे 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 1 आ जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए एलसीएम कितना आया, एलसीएम आएगा 1 2 3, यानी 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 13, ठीक है, ये आएगा। ओके, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा इनका और इनका, 8 5 जा 40, 40 इंटू 3 3 जा 9 और इंटू 13, तो यहाँ पर क्या आएगा, 40 इंटू 117, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 7 4 जा 28, कैरी 2 6 और 4, ये वो नंबर आया, ठीक है। उन्होंने क्या क्वेश्चन में कहा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन डिवाइड बाय विच वेन इन क्या था, विच वेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 520। मतलब आपको वो नंबर फाइंड करना था कि जिसमें अगर हम इन दोनों नंबरों का डिवाइड कर दें, इन दोनों नंबरों का डिवाइड कर दें, तो अगर उसमें रिमाइंडर, अगर हम उसमें 17 ऐड करें, कितना ऐड करें, 17 ऐड करें, तो हमें वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने इन दोनों नंबरों का एलसीएम फाइंड आउट किया तो हमें आंसर क्या मिला, 4680। मतलब अगर 468 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 520 का करेंगे तब भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, आपको तो वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें अगर हम 17 ऐड कर दें, जिसमें क्या करते हैं, 17 ऐड कर दें, तो तब वो डिवाइड हो जा करके, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर हम क्या करेंगे, 4680 माइनस 17 करेंगे, 4663 आएगा यहाँ पर, ठीक है, इतना आएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अब अगर आप 468 का डिवाइड इसमें करोगे, ठीक है, 520 का डिवाइड अगर इसमें करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आप इस नंबर में 17 ऐड करोगे
तब वो एग्जैक्टली डिवाइड होने लगेगा जा करके। ये क्वेश्चन में कहने का मतलब था उनका, ठीक है, कि हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसमें अगर हम 17 ऐड कर दें, जिसमें क्या कर दें, 17 ऐड कर दें, और वो नंबर फिर इन दोनों से एग्जैक्टली डिवाइड होने लगे। तो हमने पहले कौन सा नंबर फाइंड आउट कर लिया, वो नंबर फाइंड आउट कर लिया जिसमें अगर हम 468 520 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। लेकिन ये वो नंबर है जिसमें अगर आप 17 ऐड करोगे, क्वेश्चन में यही कहा गया था, विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली, इस नंबर को अगर 17 और बढ़ा दें तब वो इन दोनों नंबरों से डिवाइड होने लगता है, कंप्लीटली यानी एग्जैक्टली डिवाइड होने लगता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले एलसीएम फाइंड किया, डायरेक्टली इस नंबर को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए हमने क्या किया, पहले एलसीएम निकाला और उसमें से 17 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसका मीन्स ये वो नंबर है, ठीक है, जिसमें अगर आप 17 ऐड कर देंगे तब ये दोनों नंबर उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करने लगेंगे, ठीक है। मतलब अगर इसमें आप इसको ऐड करोगे तो नंबर यही वाला मिलेगा आकर के। तो हमें वो नंबर बताना था जिसमें अगर हम 468 520 से डिवाइड करें, ठीक है, तो मतलब उस नंबर में कितना ऐड कर दें, 17, और तब वो क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल होने लगे आकर के। बात आ गई समझ में। तो 19 नंबर क्वेश्चन को इस तरह से आप करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड नंबर ये है, ओके। अब देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। ट्वेंटीथ नंबर देखिएगा, उसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 24 36, 15 24 36। हमें वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें अगर इन तीनों से डिवाइड करें, जिसमें इन तीनों से डिवाइड करें तो वो ये तीनों नंबर उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो ये हमें क्या गिवन है इसमें, 15 24 36, इनका ही तो डिवाइड आप उसमें करोगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में, तो इसका मीन्स ये आपके रहे होंगे डिवाइजर, ये क्या रहे होंगे, डिवाइजर। और जब भी आपको डिवाइजर गिवन होता है, ठीक है, और डिविडेंड फाइंड आउट करना होता है तो इसका मीन्स एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात की गई है उसको अभी मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम इतना करते हैं कि ये अगर डिवाइजर है तो इनका एलसीएम फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए 15 24 36, यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा तो ये 15 ही रहेगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे 15 6 9, फिर 2 से डिवाइड करोगे 15 3 9, 3 से डिवाइड करोगे 5 1 3, फिर 3 से डिवाइड करोगे 5 1 1, और फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 1 1 1। ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 5, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40, ये और इनका, ठीक है, 40 मल्टीप्लाई 9 9 4 जा 36, यानी ये आ गया 360। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे थे, आपको तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट फाइंड आउट करना है जिसमें अगर हम इन तीनों यानी 15 24 36 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप उस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट में, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, ठीक है, अगर इस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट में इन तीनों से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये नंबर जो इसका एलसीएम है ये भी इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा जा करके, ठीक है। तो हम पहले क्या देखेंगे, हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होती है, 999 ये होती है, ठीक है।
क्या इन तीनों का डिवाइड करोगे इसमें, अभी क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है। और इसका डिवाइड अगर इसमें करोगे कंप्लीटली तो क्या ये नंबर इसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जैसे आप सोचिएगा कि जैसे अगर हम इसमें ये कर दें कि अगर यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करके, जैसे 9 है तो 9 की जगह हम कर दें 5, ठीक है। तो ऐसा लगा कि 5 करने पर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 360 का डिवाइड 9999 में कर दोगे, ठीक है। तो देखिए ये जाएगा कितना, 2 टाइम, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ 2 और यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ 7, यहाँ 2 और यहाँ पर 9, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा ये 3 9 जा 8 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 8 6 जा 48 की 8 कैरी 4 और 8 3 जा 24 और ज़्यादा हो गया, फिर से देखो यहाँ पर 7 टाइम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0, 7 6 जा 42 की 2 और कैरी आ जाएगा 4, 7 3 जा 21 और 4 25, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 9, यहाँ पर 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 279, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 9999 माइनस 279, तो ये आ जाएगा 0279। ये वो रिक्वायर्ड नंबर है। इस नंबर में अगर आप इन तीनों से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, और इस नंबर में इस नंबर का अगर इसमें डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर ये तीनों नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं तो फिर ये नंबर भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा। तो मैंने क्या किया कि इसी वजह से 360 का डिवाइड मैंने 9999 में करके देखा, तो रिमाइंडर कितना बचा, 279। तो अगर इस 9999 में से हम इतना रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें वो नंबर मिलेगा जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा जा करके। जब मैंने 360 का डिवाइड इसमें किया तो रिमाइंडर कितना मिला, 279। अगर यही 279 हम यहाँ से इसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 360 इस नंबर को डिवाइड कर पाएगी। तो जब 360 इसको डिवाइड कर पाएगी तो फिर ये तीनों नंबर भी इस नंबर को डिवाइड कर पाएंगे जा करके, क्योंकि ये 360 इन तीनों का ही क्या है, एलसीएम ही निकल के आया है, ठीक है। तो अगर ये तीनों नंबर इसको डिवाइड करते हैं तो फिर ये भी डिवाइड करता होगा। तो इसीलिए मैंने इस नंबर का डिवाइड हमारे पास जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, जो हम नंबर जानते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, उसमें डिवाइड किया करके, ठीक है। और फिर जो रिमाइंडर बचा उसको मैंने यहाँ से इसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये आंसर आ गया। ये वो नंबर है जो 15, 24, 36 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस तरह से 20 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये था 20 नंबर क्वेश्चन। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्या है, 21 में कहा गया है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस, ठीक है। तो देखिए ये भी सेम टू सेम 20 नंबर की तरह है क्वेश्चन। इसमें भी एक लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बतानी है, ठीक है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको इसमें बतानी है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको बतानी है, ठीक है। यानी इस लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में अगर हम किसका डिवाइड करें, 4 का, 7 का, 13 का, 4 का, 7 का, 13 का, ठीक है। तो रिमाइंडर हर बार हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा आकर के, ठीक है। तो देखिए इसका डिवाइड, इसका डिवाइड, इसका डिवाइड, ये तो आप इस लार्जेस्ट 4 डिजिट में कर रहे हैं, यानी ये क्या हुए, ये हुए डिवाइजर, ये क्या हुए
डिवाइजर, ठीक है। तो जब भी आपको डिवाइजर गिवन होंगे इसका मीन्स डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। तो डिविडेंड मीन्स एलसीएम। तो हम यहाँ पर 4, 7 और 13 का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 आएगा, 7 और यहाँ पर 13, फिर ये 2 से जाएगा, 1, 7, 13। अब यहाँ पर इसे 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, 1, 13। अब अगर इसे हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो फिर ये नंबर आएगा कितना, 1, 1, 13, ठीक है, सॉरी 1 आएगा यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 7 × 13, 2 2 जा 4 इंटू 13 7 जा 91, ये हो जाएगा 4, 9 4 जा 36। ये वो एलसीएम आ गया, ठीक है, ओके। ये सेम टू सेम 20 नंबर क्वेश्चन की तरह था। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया था, हमें वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें अगर हम 4, 7, 13 का डिवाइड करें तो ईच केस में रिमाइंडर क्या मिले जा करके, 3 मिले जा करके, रिमाइंडर क्या मिले, 3। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि हम जानते हैं, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9999, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में देखो, अगर आप इस क्वेश्चन का, ठीक है, इन तीनों का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 364 का डिवाइड करके देखेंगे, 364 का डिवाइड 9999 में करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर 2 आएगा। इसको यहाँ पर कैरी कर लो तो ये आ जाएगा 9, ओके। तो अब ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 4 7 जा 28 कि 8 कैरी 2, 7 4 जा 7 6 जा 42, 44 की 4 कैरी 4, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 4 ऐड करोगे 25, 1 बचेगा, 11 में 4 जाएगा 7 बचेगा, 6 में 5 जाएगा 1 बचेगा, ये रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो हमें रिक्वायर्ड नंबर क्या था, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, 9999 में से अगर हम 171 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 8 और ये वो नंबर है जिसमें आप अगर 4 7 13 का डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक और कंडीशन लगाई कि ईच केस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3, ईच केस में रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, 9828 में 3 को ऐड करा दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9831, ये वो नंबर है, ठीक है। ये वो नंबर है जिसमें अगर आप 4 7 13 का डिवाइड करेंगे तो ईच केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। फिर से देखिए क्या कह रहे थे, आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें अगर हम 4 7 13 का डिवाइड करें तो हमें हर केस में 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये देखो डिवाइजर थे तो इन सब का क्या किया, एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। एलसीएम फाइंड आउट किया तो इतना आया 364। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 9999, यही तो होता है, ठीक है। तो ये नंबर हमें पता हो गया, लेकिन क्या ये नंबर इन तीनों से डिवाइड होगा, अभी तो नहीं है। तो मतलब ये नंबर यही वाला 9999 364 से भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं रहा होगा। तो हमें वो नंबर चाहिए जो इन तीनों से एग्जैक्ट डिवाइड हो सके। तो इसलिए मैंने 364 का डिवाइड इस 9999 में कर दिया, रिमाइंडर बचा जा कर के 171। तो इससे क्या पता चला कि अगर हम 9999 में से 171 को माइनस कर दें तो वो नंबर मिलेगा जिसमें अगर हम 364 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और जिसमें अगर 4 7 13 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। क्वेश्चन 1 में ये होगा कि 364 से हमने इसको डिवाइड क्यों किया,
तो देखिए आप सब जानते हैं कि अगर 4 7 13 का एलसीएम ही तो 364 निकला है, मतलब 4 7 13 का डिवाइड इसमें करोगे तो ये 4 7 13 इसको एक्यूरेट डिवाइड कर देंगे। तो इसका मीन्स 364 के ये सबके सब क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब 364 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो वही नंबर जब 364 का 9999 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इतना आया, मतलब ये मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ये आ गया। अब जब 364 इसको डिवाइड कर देगा एक्यूरेट, तो ये तो अपने आप उसको कर देंगे जा करके, इस वजह से मैंने इससे डिवाइड करके चेक किया। ठीक है, यही एक मेथड था चेक करने का। लेकिन हमें क्या करना था, जब हम इन तीनों का डिवाइड करें तो रिमाइंडर ईच केस में 3 बचना चाहिए, तो रिमाइंडर बचेगा, इसलिए मैंने रिमाइंडर 3 को ऐड कर दिया। अब आप जब भी इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 3 बचेगा, जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 3 बचेगा, और जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 3 बचेगा। किस नंबर में, यानी इसमें डिवाइड करोगे। तो 9831 वो नंबर है जिसमें 4 7 13 से आप डिवाइड करोगे, ईच केस में रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 21। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।